स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। विगत अध्ययन सत्र में हमने आधुनिक राजनीति विज्ञान के संबंध में चर्चा की थी कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है और इसकी अध्ययन पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएँ क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल साइंस। आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो सबसे प्रमुख विशेषता है पहली, वो है इसमें वैज्ञानिकता का समावेश हुआ है। आधुनिक राजनीति शास्त्री अब अपने अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि राजनीतिक घटनाओं को और तथ्यों को वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसा जाए और उनकी जांच की जाए, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञान और अब अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनमें भी किया जा रहा है। और जो अन्य सामाजिक विज्ञान हैं, प्राकृतिक विज्ञान हैं, उनमें जिन नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, उसी तरह से राजनीति विज्ञान में भी अध्ययन पद्धति की नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा है। और आधुनिक राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादियों ने तो शोधकर्ता को अपनी जो शोध पद्धतियां हैं उनके संबंध में ये कहा है कि उनको बहुचर विश्लेषण, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सैंपल सर्वेज, गणितीय प्रतिरूप, मैथमेटिकल मॉडल्स, अनुरूपण, सिमुलेशंस और इस तरह की जो भी परिष्कृत पद्धतियां हैं उनको अपनाकर राजनीति विज्ञान में अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम अपने निष्कर्षों पर सटीक रूप से पहुंच सकें। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि अब इसमें वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा है। दूसरी आधुनिक राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख विशेषता है वो है इसमें मूल्य मुक्त अध्ययन पर जोर दिया जाता है। मूल्य मुक्त अध्ययन पर से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक विश्लेषण में मानवीय मूल्यों जैसे नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता, इनको स्थान नहीं दिया जाता, बल्कि घटनाओं और तथ्यों को अध्ययन का आधार बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि इस संबंध में भविष्यवाणी की जाए, जो भी सिद्धांत बनाए जाएं, तो इसलिए कार्य और कारण के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और मूल्यों को इसमें स्थान नहीं दिया जाता है। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान ये कोशिश करता है कि जितने भी जो राजनीति शास्त्री हैं उनके अपने व्यक्तिगत मूल्य इसमें परिलक्षित ना हो, उसके अध्ययन में परिलक्षित ना हो और उसका अध्ययन तथ्यों और घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित हो। तीसरा जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो यह है कि इसमें अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी पर जोर दिया जाता है और समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र जैसे विषयों में जो परिवर्तन हुए हैं उनसे राजनीति विज्ञान में प्रेरणा ली जाने लगी है और राजनीति विज्ञान में भी अब राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक मनोविज्ञान जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा है और अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन की जो महत्व है, जो उसकी उपयोगिता है, उसको स्वीकार करके अंतः अनुशासनात्मक अध्ययनों पर जोर दिया जाने लगा है। चौथी विशेषता हम ये बता सकते हैं कि इसमें नई राजनीतिक शब्दावली का विकास किया गया है, जो कि परंपरागत राजनीतिक अध्ययनों में नहीं देखने को मिली। ऐसी शब्दावली जो पूर्णतया नवीन थी, आधुनिक थी या नई है और नई अवधारणाओं का भी प्रयोग किया जाने लगा है अब, और जैसे राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण जैसी जो नवीन अवधारणाएं हैं, इन अवधारणाओं को राजनीति विज्ञान में स्थान दिया गया और इनके अध्ययन पर जोर दिया गया। और
इन अवधारणाओं के अपने निश्चित और स्पष्ट अर्थ होते हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक विशेषता ये है कि इसमें शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध पर बल दिया जाता है और शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग के माध्यम से आता है। राजनीति शास्त्री ये कोशिश करते हैं कि वो जो भी निष्कर्ष निकालें, सामान्यीकरण करें, वो वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पे करें और वैज्ञानिक व्याख्या के आधार पे जो निष्कर्ष निकालें उसी आधार पे वो सिद्धांतों का निर्माण करें। तो सिद्धांत जो निर्माण है वो शोध प्रक्रियाओं के माध्यम से निकलें। जो कुछ भी शोध किया गया है उसके आधार पे निष्कर्ष निकाले जाएं। तो इसलिए शोध और सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। जिस प्रकार का शोध किया जाएगा और उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलेंगे उसी के आधार पे सिद्धांत निर्माण किया जाएगा। तो सिद्धांत जो हैं उनका उसकी जो प्रक्रिया है वो शोध पर आधारित है और उद्देश्य भी यही है कि राजनीति के जो सिद्धांत हैं, मॉडल हैं, उनको विकसित किया जाए और उस मॉडल के आधार पर राजनीतिक तथ्यों एवं घटनाओं के संबंध में खोज की जाए और उनका विश्लेषण किया जाए। आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें यथार्थवादी व्यवहारपरक अध्ययनों पर बल दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक इस बात पे बल देते हैं कि जैसा है वैसा ही चित्रित किया जाए। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक अमेरिकन कॉमनवेल्थ की रचना में उन्होंने बताया है कि अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसी कि वो हैं। उन्होंने अपनी जो बुक है जो 1924 में प्रकाशित हुई थी, मॉडर्न डेमोक्रेसीज, उसमें उन्होंने कहा कि सबसे अधिक जो आवश्यक चीज़ है राजनीति विज्ञान में वो है फैक्ट, तथ्य और तथ्य। तो अमेरिका में जो राजनीति विज्ञान का विकास हो रहा था उसमें तथ्यों पर सर्वाधिक बल दिया गया, जो आधुनिक राजनीति विज्ञान की एक प्रमुख विशेषता बनी। और ये माना गया कि संविधान का स्वरूप चाहे कोई सा भी हो, समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत और केंद्र जहाँ स्थित होते हैं, शासक वर्ग अपनी शक्तियों का प्रयोग किस रूप में कर रहा है, शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, पूर्व अध्ययन जो थे उससे ये चीज़ें अलग थी, यानी परंपरागत अध्ययन से ये चीज़ें अलग हैं। और अब इस बात पे अधिक जोर दिया जा रहा है कि संविधान का स्वरूप जिसका हम अध्ययन करते हैं उससे वास्तविकता का पता नहीं लगता। वास्तविकता का पता हमें तब लगता है जब हम उस देश के संविधान के स्वरूप की बजाय उस देश के समाज में शक्ति के वास्तविक स्रोत, शक्ति के वास्तविक केंद्र की स्थिति, शासक वर्ग किस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, कि उस शासक वर्ग या शासित वर्ग का राजनीतिक व्यवहार कैसा है, अगर हम इसका अध्ययन करते हैं तो उस देश की राजनीति को हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो अब आधुनिक राजनीति विज्ञान में संस्थाओं के कानूनी अध्ययन और संस्थाओं के संस्थागत अध्ययन के स्थान पर राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझने की प्रवृत्ति ने बल प्राप्त कर लिया और इसलिए संस्थाओं के साथ साथ अब राजनीतिक दल, दबाव गुट या दबाव समूह और मतदान व्यवहार आदि से संबंधित विषयों पर भी व्यापक अध्ययन किए जाने लगे और संस्थाओं के स्थान अध्ययन की अपेक्षा व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण पर अत्यधिक बल दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान में बहुत अंतर
स्पष्ट हो गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो व्यवहारवादी आंदोलन उत्पन्न हुआ उसने राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान से आधुनिक राजनीति विज्ञान में परिवर्तित कर दिया। और इस प्रकार से आधुनिक राजनीति विज्ञान अस्तित्व में आया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।